हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, तो 2 दिसंबर की जो आपकी शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए गए हैं। ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए भी। 2 तारीख की शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ ही साथ जो आगे शिफ्ट आएंगी उनके लिए भी आपको मदद मिलेगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर किया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिम्बेक्स 21 इज ए एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड। तो सिम्बेक्स 21 भारत और किसके बीच आयोजित एक अभ्यास है। तो सिम्बेक्स 21 यहाँ पे 2021 में ये एक्सरसाइज करी गई थी, सिम्बेक्स जिसका नाम था। तो यहाँ पे बस सिम्बेक्स आपको याद रखना है कि सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज होती है ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है। तो एक तो इंडिया हो गया, दूसरी कौन सी कंट्री है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंगापुर। एस से हो जाएगा सिंगापुर और आई से हो जाएगा इंडिया। तो आपको याद रखना है ये एक मिलिट्री बेस्ड एक्सरसाइज रहेगी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिम्बेक्स जो है सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बेस्ड एक्सरसाइज। तो ये होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। यहाँ पे जो बात करी गई है वो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करी गई है। अगर इनकी एक्सरसाइजेस की बात करी जाए तो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि कोंकण, अगर आपसे पूछी जाए कि कोंकण जो एक्सरसाइज होती है ये किस किस के बीच में होती है, तो इंडिया और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक्सरसाइज होती है कोंकण। मालाबार जो एक्सरसाइज है ये 4 कंट्री के बीच में होती है। कौन कौन सी कंट्री रहेंगी, क्वाड कंट्रीज रहती है हमारी। कौन कौन सी हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्रीज हैं जो कि परफॉर्म करती हैं मालाबार एक्सरसाइज को। फिर आपकी इंदिरा एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और रशिया के बीच में होती है। और इंदिरा से रिलेटेड एक और होती है इंद्रधनुष। एक होती है इंद्र, एक होती है इंद्रधनुष। नीचे आप देख सकते हैं, अभी इस पे आएंगे हम। फिर आपकी अल मोहित अल हिंद अगर पूछी जाए तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है। जैद तलवार जो होती है ये इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होती है। जैर अल बहर एक इंडिया और ओमान में होने वाली एक्सरसाइज रहेगी। वरुणा इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। फिर आपकी आती है इंद्रधनुष। इंद्र जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में होती है और इंद्रधनुष होती है आपकी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। फिर अजय वॉरियर, पीछे आपसे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी गई थी, ये आपकी इंडिया और यूके के बीच में होती है। डेजर्ट नाइट जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। और एक होती है आपकी गरुण शक्ति, ये आपकी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी जाती है। एक हमारी सेपरेट वीडियो रहेगी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। हमारा चैनल है एचवीएस स्टडीज 2.0। उस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपके एग्जाम में किसी भी टॉपिक से 2 से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं तो उस टॉपिक की आपको तुरंत उस चैनल पे सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, जिससे कि पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आगे शिफ्ट में, तो वो आपको जरूर तैयार होना चाहिए उस वीडियो में। इसलिए टॉपिक की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आप उस चैनल को जरूर विजिट कर लें, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, उसकी एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ओम। तो ओम जो होती है ये आपकी एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। और भी चीजें होती हैं जिनकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है, उनको कवर करते हैं। यहाँ पे एसआई यूनिट्स की बात करी गई है तो सारी एसआई यूनिट्स को कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलम। कैपेसिटेंस की होती है फैराड। इंडक्टेंस की होती है हेनरी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की होती है साइमन। इंपीडेंस, रिएक्टेंस और जो हमारा क्वेश्चन था, ये 3 जो चीजें होती हैं इनकी क्या होती है, इनकी होती है आपकी ओम। तो आपको ध्यान रखना है रेजिस्टेंस की और इंपीडेंस की और रिएक्टेंस की, इन तीनों की ओम होती है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी टेस्ला हो जाती है। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जाए तो वेबर हो जाती है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों में आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पावर या फिर रेडिएंट फ्लक्स की पूछी जाए तो उसकी वॉट हो जाएगी। रेडियो एक्टिविटी की आपकी बैक्यूरेल होती है और एंगल की हो जाती है आपकी रेडियन। ये जो टॉपिक है आप नीचे देख सकते हैं, टॉपिक की सेपरेट रिलेटेड वीडियो आपको मिलती है एचवीएस स्टडीज 2.0 चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसा यूनिट जो टॉपिक है इसकी भी आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का, उसकी एक सेपरेट ई बुक को लॉन्च किया गया है। लास्ट 10 मंथ का जितना भी करंट अफेयर है वो आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आपके सीजीएल के एग्जाम में जनवरी से अक्टूबर के बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर का, तो वो आपको 100% इस ई बुक में मिल जाएगा। ये ई बुक सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। एक नॉमिनल, एक छोटा रेट रखा गया है जिससे कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि इसमें 2600 के से भी ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन डाले गए हैं। काफी ज्यादा मेहनत लगती है इतने क्वेश्चंस को कवर करने में, एक जगह इकट्ठा करने में। तो ये सिर्फ आपको 79 रुपीज में मिल रही है। 10 मंथ के करंट अफेयर मिलेंगे। हर शिफ्ट में आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के बनते ही हैं। तो आप अगर इसको फॉलो करेंगे अच्छी तरीके से तो आपके 5 से 6 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो गए। हर मंथ की सेपरेट मिलेगी आपको। जनवरी का अलग करंट अफेयर मिलेगा, फेब का अलग मिलेगा, अक्टूबर तक का हर मंथ का अलग सेपरेट मिलेगा। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एमसीक्यू की फॉर्मेट में होंगे और प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे जाके मेल कर सकते हैं कि अगर आपको क्या इशू आ रहा है। साथ ही साथ जो आपका सीजीएल का एग्जाम है, एक उसके लिए डेडिकेटेड ई बुक भी तैयार करी गई है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस टाइप के पीछे 10 ईयर में आपसे सबसे ज्यादा सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपको उस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ हरियांक डायनेस्टी? हरियांक जो वंश है उसके संस्थापक कौन थे? तो जो फाउंडर्स हैं डायनेस्टी के, वो आपसे काफी पूछे जाते हैं। जो डायनेस्टीज हो जाती हैं उनसे रिलेटेड बैटल्स काफी पूछी जाती हैं, तो इन टॉपिक्स को भी आप तैयार रखें। हरियांक डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा फाउंड किया गया था हरियांक डायनेस्टी को। यहाँ पे जो बात करी गई है डायनेस्टी फाउंडर्स की बात करी गई है। कुछ डायनेस्टीज की यहाँ पे बात करेंगे तो मौर्यन डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। सुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र सुंग ने फाउंड किया। नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद के द्वारा फाउंड किया गया था। सतवाहन डायनेस्टी को सिमुका सतवाहन ने फाउंड किया। मुगल डायनेस्टी की अगर बात करी जाए तो बाबर के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। चोला डायनेस्टी को विजयला ने फाउंड किया था। पांड्यन डायनेस्टी को कून पांड्यन के द्वारा फाउंड किया गया था। जो पल्लवा डायनेस्टी है उसको सिम्हा विष्णु ने फाउंड किया था। चौलक्या डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट के द्वारा फाउंड किया गया था। गुप्ता डायनेस्टी को श्री गुप्त ने आपका फाउंड किया था। फिर आपका राष्ट्रकूटाल डायनेस्टी होता है। ये आपसे जो आपका 2022 में सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। दंती दुर्ग के द्वारा आपका राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को फाउंड किया गया था। तुगलक डायनेस्टी को गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया था। जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ है सीजीएल का, उसको हमने फॉलो किया तो उससे हमें ये लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो आपके रिपीट होते हैं। कोई टॉपिक ऐसा है, जैसे कोई टॉपिक आपका हो गया डांस फॉर्म से रिलेटेड हो गया, जो कि डांसर्स हो जाएंगे, या फिर ऑटोबायोग्राफी का एक टॉपिक हो गया आपका, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक टॉपिक हो गया। ये ऐसे टॉपिक थे जिनसे आपकी हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन ही रहे थे। तो इसलिए कुछ ऐसे टॉपिक्स बन जाते हैं जिनसे आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। वो टॉपिक आपको पूरी डिटेल में अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए। उसके लिए सेपरेट चैनल है, आप उस पर टॉपिक की वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज डेविस कप एसोसिएटेड? तो डेविस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस। तो टेनिस जो एक स्पोर्ट होता है उससे रिलेटेड हो जाता है आपका डेविस कप। अब जो ये बात हो गई यहाँ पे ट्रॉफीज और कप्स की, जो जितने भी ट्रॉफीज हैं, कप्स हो जाएंगे, वो किससे रिलेटेड हैं उनकी बात करते हैं। तो डेविस कप जो हमारा क्वेश्चन था, ये टेनिस से रिलेटेड एक टूर्नामेंट होता है और ये मेंस का एक टूर्नामेंट रहेगा। फिर आपका लॉर्ड डर्बी कप आता है, ये आपका रग्बी से रिलेटेड एक टूर्नामेंट होता है। हॉलकर ट्रॉफी जो होती है ये आपका ब्रिज गेम जो होता है उससे रिलेटेड एक आपका एक स्पोर्ट्स हो जाता है। फिर आपका मार्डिका कप जो होता है ये फुटबॉल से रिलेटेड हो जाता है और ये एशियन कप होता है, जो एशिया की कंट्रीज होती हैं उनके बीच में ही ये किया जाता है, अर्डेका कप। फिर एक आपका राइडर कप आता है, ये आपका गोल्फ जो गेम होता है उससे रिलेटेड एक टूर्नामेंट रहता है। ये पुरुष जो होते हैं, मेन जो होते हैं, उनकी एक टूर्नामेंट रहेगी। सुल्तान अजलन शाह कप एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, जो फील्ड हॉकी होती है, हॉकी जो गेम होता है उससे रिलेटेड रहेगा और ये मलेशिया जो कंट्री है उससे रिलेटेड एक टूर्नामेंट रहता है, काफी फेमस रहता है। तो ये पुरुषों का ही एक टूर्नामेंट रहता है। फिर आपका थॉमस कप आता है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड कप होता है, ये मेंस का रहेगा। उबर कप सेम होता है थॉमस कप की तरह ही, पर ये महिलाओं का होता है। फिर आपका वोल्कर कप आता है, ये गोल्फ का रहता है।
विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल का होता है। विंबलडन ट्रॉफी आप सबको पता ही है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स जो होती हैं उसमें आ जाता है विंबलडन ट्रॉफी आपका, या आपका टेनिस से रिलेटेड हो जाता है। 4 विंबलडन होती है, आपको पता होगा, चारों टेनिस से रिलेटेड आपकी टूर्नामेंट्स हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग इज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इन जनवरी 2022। तो जनवरी 2022 में भारतीय तट रक्षक बल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अभी हाल ही में अगर कोई अपॉइंटमेंट की गई है वो तो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन उनसे पहले उस पद पे कौन थे। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जनवरी से पहले चीफ कौन थे, तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपके अब काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाने लगे हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ किसको चुना गया जनवरी 2022 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा वी.एस. पठानिया। वी.एस. पठानिया को जनवरी 2022 में चीफ चुना गया था इंडियन कोस्ट गार्ड का। यहां पे जनवरी की बात करी गई, जनवरी में कौन चुना गया, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में जो है वही हो। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है कि मंथ में कौन थे, कौन से मंथ में किसकी अपॉइंटमेंट हुई है। अब यहाँ पे जो बात करी गई है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनसे रिलेटेड करी गई है। तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पे बात करेंगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की। तो असम राइफल्स आप सबको पता ही है कि 1835 में हमारी सबसे ओल्डेस्ट, सबसे हमारी जो पुरानी आर्म्ड फोर्स रहेगी वो रहेगी कौन सी, असम राइफल्स। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आता है, बीएसएफ के नाम से हम जिसको जानते हैं, 1965 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सीआईएसएफ, ये 1969 में एस्टेब्लिश हुआ आपका। फिर आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ जो है ये आपका 1939 में एस्टेब्लिश हुआ। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी जो है 1962 में, आप तिब्बत से याद रख सकते हैं, तिब्बत जो है वो चाइना से रिलेटेड रहता है, और हमारा जो इंडो चाइना वॉर जो हुआ था वो आपका 1962 में हुआ था। फिर आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आता है, एनएसजी जो होते हैं 1984 में, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद आपको उससे रिलेटेड रखना है कि 1984 में आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को स्टैब्लिश किया गया था। फिर आपका सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जो है ये 1963 में आपके स्टैब्लिश हुआ था। एक ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, 200 से ज्यादा टॉपिक कवर करे गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आप इसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी। तो पटचित्र कला रूप जो है ये हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ जो है, भगवान जगन्नाथ जो है, उनको डेडिकेटेड है, उनसे रिलेटेड है आपकी पटचित्र आर्ट फॉर्म। अब यहाँ पे जो हमारी बात करी गई है वो आर्ट फॉर्म से रिलेटेड करी गई है, तो आर्ट फॉर्म्स के आपसे स्टेट भी पूछी जाती हैं, तो उनकी बात करते हैं। जैसे मधुबनी पेंटिंग आपकी कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, बिहार से। तंजौर पेंटिंग आपकी तमिलनाडु से रिलेटेड हो जाएगी। वर्ली आर्ट हो जाएगी आपकी महाराष्ट्र से। पटचित्र पेंटिंग जो हमने हमारा क्वेश्चन था ये आपकी ओडिशा से रिलेटेड है। फिर आपकी मुगल पेंटिंग आपकी मुगल ईरा जो है मुगल एम्पायर से रिलेटेड हो जाएगी। कलमकरी पेंटिंग आपकी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। गोंड पेंटिंग जो है ये आपकी मध्य प्रदेश स्टेट जो है वहां से रिलेटेड आपकी हो जाती है। तो ये कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दयानंद सरस्वती। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये जो टॉपिक रहेगा अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीजीएल के एग्जाम के लिए, इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसकी जो सेपरेट वीडियो है वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी फॉर्मेशंस हैं फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड उनकी यहाँ पे बात करी जा रही है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपका ब्रह्मो समाज ये फाउंड किया गया था राजा राममोहन रॉय के द्वारा। प्रार्थना समाज फाउंड किया गया आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। पांडुरंग ब्रदर्स भी आपको मिल सकता है, तो पांडुरंग ब्रदर्स के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा फाउंड किया गया था। सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया था। अलीगढ़ मूवमेंट अगर बात करी जाए, अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, ये आपकी सैयद अली खान अहमद खान जो है उनसे रिलेटेड हो जाती है।
फिर आपकी आत्मीय सभा थी राजा राममोहन रॉय के द्वारा ही इसको फाउंड किया गया। तो आत्मीय सभा भी और ब्रह्मो समाज भी, ये दोनों किसने फाउंड किए? राजा राममोहन रॉय ने। फिर आपका तत्व बोधिनी सभा जो थी, ये देवेंद्र टैगोर जो थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा फाउंड किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले के द्वारा इसको फाउंड किया गया, फॉर्म किया गया। हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने फाउंड किया था। अनुशीलन जो समिति थी, ये सतीश चंद्र बसु के द्वारा स्टैब्लिश करी गई थी। जुगंतर को बरिंदर कुमार घोष के द्वारा फॉर्म किया गया था, इनके द्वारा इसको फॉर्म किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। बाकी ये टॉपिक अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। सेपरेट जो टॉपिक की वीडियो है इसकी, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, HVS स्टडीज 2.0 पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ जो एनालिसिस है, हर शिफ्ट का जो एनालिसिस है एग्जाम का, वो भी आपको चैनल पे मिल रहा है। तो आप एनालिसिस को भी फॉलो करें, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी फॉलो करें। हमारी ई बुक्स है, उनको बाय कर लें, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आपके एग्जाम्स के लिए। आपको पूरी जान लगा देनी है इस एग्जाम में, तो आपको सारी तैयारी होनी चाहिए, हर चीज़ कोई भी आपसे मिस ना हो, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और जो टॉपिक्स हैं, आपको वो हर टॉपिक बिल्कुल डिटेल में होना चाहिए। अगर कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।